आइए हमारा बिहार, आपको हर तरफ दिखेगा भ्रष्टाचार। ये तस्वीर सिवान के सदर अस्पताल की है और वो सिवान जहां से मंगल पांडे आते हैं और मंगल पांडे इस वक्त नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री है। अब देखिए कि ओटी में कोई आदमी कैसे घुस सकता है जो सरकार का अस्पताल का मुलाजिम नहीं है, ना तो वो सरकारी कर्मचारी है ना वो अर्ध सरकारी कर्मचारी है, उसके बावजूद भी ऑपरेशन थिएटर में वो डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन करता नजर आ रहा है। तस्वीर भयावह है, इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था, और वो भी स्वास्थ्य सेवाओं में अगर इस तरह की गड़बड़ी होगी तो लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। दरअसल हमने आपको पिछले हफ्ते भी एक तस्वीर दिखाई थी कि नंदिनी कुमारी नाम की एक महिला गैर कानूनी तरीके से सिवान सदर अस्पताल में काम कर रही थी। लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर आई है कि यहां पर एक व्यक्ति, देखिए तस्वीर में, कि वो डॉक्टर के साथ खड़ा है और ऑपरेशन थिएटर में है, वो मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अनजान व्यक्ति आखिरकार आया कहां से? ना तो ये सरकारी इंप्लॉई है, न किसी डॉक्टर ने इसको रखा है, और न ये ठेके पर बहाल है। ये गैर कानूनी व्यक्ति रोज ओटी में आता है। अस्पताल में जो काम काज है उसमें इसका एक तरह से समझिए कि शेयर है, ये शेयर धारक है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री इन सारी चीजों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि उनका गृह जिला है सिवान, और सिवान के सदर अस्पताल से ये जो तस्वीर है, भ्रष्टाचार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए गैर कानूनी तरीके से कोई व्यक्ति ओटी के अंदर दाखिल है और वो लगातार ये काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि वहां पर पवन नाम के एक डॉक्टर है, वो इन्हें बुलाते हैं और अपने काम में वो इससे हाथ बंटवाते हैं और वो काम कर रहा है। सबसे बड़ा मसला यह है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, ना तो वो ठेके पर बहाल है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के साथ साथ सीना इतना चौड़ा करके वो अस्पताल में इलाज कर रहा है। ना तो वो ड्रेसर है, ना वो कंपाउंडर है, और न ही सरकार ने या ये कि अस्पताल ने ऑथोराइज तरीके से उसकी नियुक्ति की है। बताइए कि गैर कानूनी तरीके से बाहर का कोई व्यक्ति आता है और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। तस्वीर इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ है, लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस पर तवज्जो देने की आवश्यकता है कि आखिरकार उनके ही जिला में, हालांकि हर जगह जहां जहां भ्रष्टाचार, जहां जहां गड़बड़ी का मामला है, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री को और उनके विभाग को निगरानी करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कहीं पर कोई फर्जी डॉक्टर तो नहीं है। नीट में भ्रष्टाचार आपने देखा, लोगों ने उस वक्त कहना शुरू किया कि जब डॉक्टर ही भ्रष्टाचारी होगा तो अस्पताल की किस्मत और जो मरीज है उसकी किस्मत और उसकी जिंदगी का क्या होगा। और सबसे बड़ा मामला यह है कि सिवान के सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इस तरह का अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध धंधा हो रहा है कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता है और वो अस्पताल में डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन थिएटर में ओटी में मास्क लगा करके और वहां पर डॉक्टर के साथ वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है, और अगर इस खबर पर स्वास्थ्य मंत्री की नजर पड़ेगी तो शायद वो एक्शन लेंगे, या ये कि नहीं लेंगे। हो सकता है कि उनके दिमाग में, उनके जहन में ये चल रहा हो कि भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने से हमारी बुराई होगी, इसलिए इस सिलसिला को चलते देना चाहिए। पिछली भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि नंदिनी कुमारी नाम की एक महिला वहां पर गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी, और अब दूसरी तस्वीर आई है कि वहां पर एक लड़का गैर कानूनी तरीके से रोज आता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, मरीजों का ऑपरेशन करता है डॉक्टरों के साथ और उनकी मदद करता है, लेकिन ये मददगार गैर कानूनी अवैध तरीके से वहां पहुंच रहा है। शायद बिहार की सरकार और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी अगर नजर पड़ेगी तो शायद इस पर कार्रवाई होगी।